अगर आप मेरे YouTube चैनल को विजिट कर रहे हैं तो पिछले 3 से 4 मंथ से मैं सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस कर रहा था कि जियो पॉलिटिक्स क्या होने वाली है अगले आने वाले कुछ मंथ में। और अब आपको वही नज़र आ रहा है कि हर कोई उसी चीज़ पे बात कर रहा है कि जो सारी जियो पॉलिटिक्स है वो चेंज होती जा रही है। पिछले 6 से 8 मंथ के अंदर जो है कहा जा रहा है यूएसए तबाह हो गया, यूएसए ये हो गया, ख़त्म हो गया। अब कल के दिन में देखें बिटकॉइन के बारे में क्या कहा है यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने कि क्लैरिटी एक्ट को आने से जो रोक रहे हैं ना बैंक, ये सुधर जाएं, वरना जो है मैं कोई एक्शन लूंगा और क्लैरिटी एक्ट आना चाहिए। हम क्रिप्टो कैपिटल बनना चाहते हैं और यूएसए को यही चीज़ बचा सकती है, क्योंकि जंग के अंदर जितना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, फेड जो है मनी प्रिंटिंग करता ही जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। ऑलरेडी 38 ट्रिलियन डॉलर का डेट यूएसए के ऊपर है और उसको हर जगह से ऑयल, मिनरल और सब कुछ ही चाहिए। जैसे मैक्सिको में उसको चाहिए था सिल्वर, और उसके बाद जो है उसको ग्रीनलैंड से जो है मिनरल्स चाहिए, और उसके बाद जो है वेनेजुएला से क्रूड ऑयल चाहिए था। अब जो है यहाँ पे वो आ गया ईरान के अंदर, और यहाँ से जो है सप्लाई चेन को भी वो कंट्रोल करना चाहता है। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली पॉलिसी पे तो अमल कर रहा है, लेकिन ट्रंप साहब की क्या ये कार्रवाइयाँ इस चीज़ को जो है कर पाएंगी कि आने वाले वक्त में जो है यूएसए का दबदबा बन जाएगा या यहाँ से जियो पॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए अगर देखें तो यूएसए अगेन से जो है अपना दबदबा बनाता हुआ नजर आ रहा है। बाकी क्लियरली सब उसके सामने घुटने टेक रहे हैं फिलहाल तक के लिए जो न्यूज़ निकल के आ रही है, क्योंकि ईरान वाहिद ही कंट्री था इस खित्ते में जिसको जो है वो उसने पकड़ा हुआ है, हर तरफ से घेरा हुआ है। लेकिन 20,000 का ड्रोन जो है उसको गिराने के लिए $मिलियन का खर्चा किया जा रहा है। तो ये जंग अगर ज़्यादा लंबी चली जाती है तो यहाँ से क्या अमेरिका इसराइल सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जितना ज़्यादा उनके खर्चे आ रहे हैं। तो क्लियरली ये चीज़ तो अब समझ आ रही है कि ये चीज़ जितनी जल्दी ख़त्म हो गई उतनी ठीक है, लेकिन अगर ये ख़त्म नहीं होती, जल्दी लंबी जाती है, तो क्लियरली जो है यहाँ से इस खित्ते का नक्शा चेंज हो सकता है और इसमें जो है पावर शिफ्ट आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ से अमेरिका के जो बेसेस थे और सारा कुछ था वो आपको असर ख़त्म होता हुआ नज़र आ सकता है। कि अभी ये कहा जा रहा है कि यहाँ से ईरान ने अपने जो ख़तरनाक मिसाइल हैं वो अभी तक यूज़ ही नहीं किए, वो तब के टाइम के लिए रखे हुए हैं कि ये कहें कि हमारे पास जो इंटरसेप्टर ख़त्म हो गए हैं, डिफेंस सिस्टम के पास मिसाइल नहीं है रोकने के लिए ड्रोन्स को, और उसके बाद जो हम ऐसे मिसाइल मारें जो कि सीधा जाके गिरें, तबाह ना हो, लेकिन इतनी तबाही फैलाएं कि आपकी सोच होगी। तो ये सारी जियोपॉलिटिक्स है और इसके अंदर जो है आपको बिटकॉइन अभी भी स्टेबल नज़र आ रहा है। मैंने आपको कहा था कि 60,000 अगर बॉटम है तो यहाँ से बिटकॉइन यहाँ इतनी देर के लिए ठहर जाना और इतनी अनसर्टेनिटी की सूरत में, जंग की सूरत में भी क्रैश ना करना, तो कुछ इंडिकेशन हमें मिल रही हैं यहाँ से, क्योंकि ब्लैक रॉक ने भी 324 या $224 मिलियन की अगेन से बाइंग की है और इतने टाइम बाद ही इतनी बड़ी बाइंग हमें देखने को मिल रही है ब्लैक रॉक की तरफ से। पहले वो हमेशा सेल ही कर रहा था पिछले 6 मंथ से, तो उसको भी कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है कि या तो क्लैरिटी एक्ट आ रहा है या तो यहाँ से जो है क्लियरली जो है बॉटम लग चुका है और ऑन द वे जो है हम बुल रैली देखने वाले हैं। क्योंकि आप देखें गोल्ड को जितना पंप करना चाहिए था वो उतना नहीं कर रहा, उसने थोड़ा सा पंप किया जैसे जंग स्टार्ट हुई, लेकिन उसके बाद जो है अभी क्रैश ही कर गया है, वो उतना ज़्यादा जो है आपको उसमें पंप देखने को नहीं मिला। ऑयल की प्राइस जाहिर बात है वो तो बढ़ेंगे ही, क्योंकि ऑयल की रिफाइनरी पे हमला किया जा रहा है और ऑयल की जो सप्लाई है वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से जो है रुकी हुई है, तो इस वजह से जो है उसकी प्राइसेस तो बढ़नी है। क्लियरली जो है जियोपॉलिटिक्स जिस तरफ जाएगी, ये सारे सीन और सिनेरियो जब क्लियर होंगे उसके बाद ही कुछ हम कह सकते हैं, वरना अभी के लिए जो है ना ऑल सीजन हम आपको देखने को मिलेगा या बिटकॉइन की आप बुल रैली का वेट कर रहे हैं तो वो कब देखने को मिलती है, ये सारा कुछ जो है इसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा है फिलहाल के लिए।